आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गीता से के संदर्भ में बात करनी शुरू की थी। और आज हम लोग उसी संदर्भ को आगे लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे गीता के चारों प्रारूपों को, जो गीता के अंतर्गत योग आता है, उसके चारों प्रारूपों का विस्तृत अध्ययन कर लिया जाए। इस विस्तृत अध्ययन में कुछ चीजें हैं जो हमें पहले समझनी होंगी। सबसे पहले तो ये कि किन किन लोगों ने अभी तक गीता के ऊपर एक होता है ना शानदार कार्य किया है। तो न केवल बतौर स्टूडेंट, बतौर योग एंथुजियास्ट के तौर पे भी हमें ये जानना चाहिए कि गीता के तहत किन किन लोगों का कार्य सबसे ज्यादा सराहनीय रहा है। आज नहीं तो कल जब भी आप भविष्य में योग से संबंधित कोई कार्य करने जाएंगे और उसमें यदि गीता का प्रारूप आएगा तो रेफरेंस आपके लिए बड़ा जरूरी है। और मैं आप सभी को बाखूबी ये समझ सकता हूँ कि आप लोग गूगल सर्च के मामले में सिर्फ पहली दूसरी वेबसाइट तक ही सीमित हो जाते हैं। ये चूंकि आईटी फील्ड से आप लोग हैं नहीं, तो बहुत आपको ज्ञान है नहीं। और बिना रेफरेंस के कार्य कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो ऐसे में रेफरेंस को जान पाना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक कार्य हुआ था 1983 के आसपास में, एन गुप्ता करके। आप लोग लिखते जाइए। सबसे पहले रेफरेंस, कुछ शानदार रेफरेंस बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर आगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक के पार की चीज है, लेकिन आपको याद रखनी चाहिए। एन गुप्ता का एक कार्य हुआ है 1983 में, और उसमें गीता और इनेमुल कांट और विवेकानंद, गीता कांट और विवेकानंद के नीति दर्शन में उनका 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 जो काम था, उनकी जो जिस पर उन्होंने अपनी पीएचडी सबमिट की है, वो बता रहा हूँ। गीता कांट और विवेकानंद के नीति दर्शन में ज्ञान और कर्म का समन्वय, ज्ञान और कर्म का समन्वय उनका टॉपिक था। एक टॉपिक है बी पांडे, बी डॉट पांडे। 2007 में उन्होंने अपना एक कार्य किया है, उसमें है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का समालोचनात्मक अध्ययन। रिपीटिंग, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का समालोचनात्मक अध्ययन, क्रिटिकल एनालिसिस। 2013 में एक पी रानी हुई है, उन्होंने किया है द इफेक्ट ऑफ भगवत गीता in the present scenario of education, the effect of Bhagavad Gita in present scenario of education। एक एस राव और एन सहानी, ये दो लोग हुए हैं, एस राव एंड एन सहानी। इनका एक कार्य है 2017 का, आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ द कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स इन द भगवद गीता। रिपीटिंग, identifying elements of the code of professional ethics for teachers in Bhagavad Gita। फिर एक पी उपाध्याय हुए हैं, 2002 का इनका अपना एक शोध है, जिसमें श्रीमद उनका टॉपिक था श्रीमद् भगवद गीता के मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक निहितार्थ, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक निहितार्थ। एक पुस्तिका हुई है ए काबा की, ये बड़ा ए काबा, ए डॉट काबा राइटर है। पुस्तक का नाम है मेजरिंग नॉलेज एक्विजिशन, मेजरिंग नॉलेज एक्विजिशन एंड नॉलेज क्रिएशन, अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एक एक जीवा करके हुए हैं, जेबी जीवा, जेबी जीवा। इनकी एक पुस्तिका है डिकोडिंग द भगवद गीता टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। और एक एस एन आर भट्ट की पुस्तिका है, एस एन आर भट्ट की पुस्तिका है गीता बाइबिल एवं कुरान का तुलनात्मक अध्ययन। और ये बड़ी रेडिकल पुस्तक मानी जाती है। माने इसमें आप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर पाएंगे आपके कार्य की। ये वो पुस्तिकाएं हैं जिन्होंने अपना कुछ रिसर्च किया है
और अच्छी चीजों के माध्यम से अच्छी चीजें निकाल के आपके सम्मुख रखने की पूरी व्यवस्था की है। ठीक है। अब बात करते हैं कि गीता का क्या है, क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले डालिए गीता में ज्ञान योग। गीता में ज्ञान योग। एक तो वीडियो ऑन करके बैठा करो ताकि कम से कम दिखो तो, चार लोग दिखते हैं बस। गीता में ज्ञान योग, सबसे पहले ज्ञान योग को समझिए। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग का मतलब, आप जैसा शब्दों में इसमें निहित है कि ज्ञान का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, है ना। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन सा ज्ञान ऐसा है जिसको प्राप्त करने के लिए ये दुनिया जो है वो लालायित है? किस ज्ञान की बात हम हमेशा करते हैं? क्या होता है ज्ञान का पूरा प्रारूप और कैसे ये पूरा सिस्टम चलता है? तो इन्हीं सारी चीजों में हम लोग आज इसको जानेंगे। ठीक है। ज्ञान योग का मतलब ये है कि आप ईश्वर को, ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के स्वरूप को और आपके जीवन के उद्देश्य को जब आप जान जाते हैं तो आप ज्ञान योग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ निकलते हैं। वैसे तो इस पे बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है, बहुत बहुत अलग अलग तरीके का कार्य आया है, लेकिन सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य दो ही पुस्तिकाओं का है। एक है स्वयं गीता और दूसरी है विवेकानंद का पूरा अंडरस्टैंडिंग, विवेकानंद ने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। अब विवेकानंद का कॉन्सेप्ट अगर ज्ञान योग का देखें तो उसमें ईश्वर सत्ता, ईश्वर से संबंधित विषय वस्तु, विचार, विचार विनिमय, जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है। लेकिन यदि उनके उनके पार अगर देखा जाए, गीता में देखा जाए, तो गीता में ज्ञान योग जो है इसको सामान्यतः ज्ञान शब्द से भी पढ़ा जाता है। ये ज्ञ नहीं पढ़ा जाता है। जो शैली है संस्कृत पढ़ने की उसमें ज्ञान पढ़ते हैं, और हिंदी में जनन योगा करके लिखा रहेगा, इंग्लिश में जनन योगा करके लिखा रहेगा, तो आप उसको ये मत समझिएगा कि ये कोई और है। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि विवेकानंद के द्वारा ही कृत्य है, इसके पीछे अन्य भी बहुत सारी मतावलंबी व्यवस्थाएं रही हैं। शंकराचार्य का पूरा प्रारूप जो स्टार्ट होता है वो कर्म से नहीं, वो ज्ञान से ही शुरू होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो किसी ना किसी मार्ग को प्राप्त करते हुए ही आगे बढ़ता है, किसी ना किसी दार्शनिक व्यवस्था क्रम को ही फॉलो करता है। या तो कर्म को फॉलो करेगा, या भक्ति को फॉलो करेगा, या ज्ञान को फॉलो करेगा, या अष्टांग को, हट को तमाम मार्ग है समाधि प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा मार्ग जो ईश्वर को जान के, सत्य को जान के, और फिर धीरे धीरे तमाम इस सांसारिक मोह माया को त्यागने के बाद जब आप अपने आप को ईश्वरत्व में मिलाने की विधा में आगे बढ़ निकलते हैं तो वो ज्ञान योग का मूल बनता है, वही ज्ञान योग का मूल बनता चलता चला जाता है। बड़े सारे विद्वान हुए हैं, एक रयान करके विद्वान हुआ है, एक जोन्स करके विद्वान हुआ है। इन लोगों ने इसे बोधगम्यता माना है। बोधगम्यता का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके विषयों से संदर्भित कैसे है, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे अगर मैं किसी चीज को, हाथी को अगर चार अंधे देखते हैं तो एक अंधा उसके पैर को छुएगा तो उसके लिए हाथी एक लंबा जानवर है। जो पूंछ छुएगा उसके लिए हाथी का एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। जो व्यक्ति सूंड छुएगा उसके लिए हाथी अलग है, और जो हाथी का दांत छुएगा उसके लिए हाथी का अलग प्रारूप है। यानी कि हर व्यक्ति, वो सारे के सारे व्यक्ति सही है ना। और ऐसा नहीं है कि उनका किसी का भी ज्ञान गलत है। ज्ञान की एक सबसे खास बात ये है कि ये किसी सीमा में प्रादुर्भाव हो सकता है। एक सेकंड रुकिएगा जरा मुझे। हेलो, आवाज भेजिए, एक अर्जेंट कॉल थी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ज्ञान का प्रारूप जो होता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। और खास बात ये है कि जिस व्यक्ति ने ज्ञान को जिस तरीके से देखा, उसने उस ज्ञान को उसी तरीके से स्वीकार किया है। अब बात जब आती है कि क्या ज्ञान हर व्यक्ति का पूर्ण हो सकता है, तो ज्ञान की सबसे खासियत यही है, गीता में भी स्वीकार किया है ईश्वर ने, रामायण में भी स्वीकार किया, हर जगह ये स्वीकार किया गया है कि ज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती है। बाकी चीजों की पूर्णता और अपूर्णता में थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसकी पूर्णता नहीं संभावित है। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। और एक सिद्धांत इसी के अगेंस्ट में जो हमेशा चलता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब ज्ञान यदि पूरा नहीं है, ज्ञान पूरा नहीं हो सकता, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो फिर आदमी करे क्या? है, खाए तो खाएगा, जिए तो जिए क्या है? तो तात्पर्य ये है कि आप हमेशा उन्मुखता का अध्ययन जब आप करेंगे, उन्मुख रहेंगे अपने ईश्वरत्व की तरफ, और अपने अपने मूल तत्व से आगे बढ़ने की दिशा में जब आप जाने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहेंगे, तो वो ज्ञान का मार्ग है। यानी ज्ञान मार्गी होने का मतलब है कि कंटिन्यूअस इन प्रोसेस, कभी भी ज्ञान मार्गी का व्यक्ति स्टक नहीं होता है।
और एक सबसे शानदार चीज और है, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते, जैसे भक्त मार्ग का अनुसरण करते ही आपके मन में दासत्व का भाव आ जाएगा। यानी कि स्वामी और दास, चाहे आप उनको मित्र मानिए तब भी आप अपने को दास मानेंगे। जैसे अर्जुन जो थे, वो जब भी कृष्ण को मानते थे तो वो उनको दास ही मानते थे अपना, कि अरे मैं उनका दास हूँ और ये मेरे भगवान, ये मित्र है। हालांकि मित्रवत व्यवहार है। सुदामा और कृष्ण के में भी यही हाल था, वो मित्र थे लोग, लेकिन फिर भी ऐसे ही हनुमान और उनका राम का वर्णन आप देखेंगे, वहां राम जो है बहुत प्रबुद्ध है। उनको बतौर उनकी जो मीटिंग होती है पहली बार जंगल में, दंडकारण्य के जंगल में, वो अलग तरीके की मीटिंग है। एक मीटिंग है जहाँ पे एक स्पाई के तौर पे हनुमान जाते हैं, परंतु इन द एंड ऑफ द पॉइंट हमेशा भक्त वत्सल बनने के बाद भी वो दासत्व है। यानी भक्ति का मूल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दासत्व भाव अपने आप में बहुत ऊपर दिखेगा। यानी कि यदि आप भक्त बनते हैं तो आप सेवक स्वयं ही बन जाते हैं। ऐसे ही कर्मयोगी है, कर्मयोगी जो होता है उसको इस पे अपने अपने बाहुबल पे या अपने अपने एक्शंस पे बहुत भरोसा है कि आई कैन डू दैट, मेरे बस की चीज है ये, मैं चाहूं तो इस तरीके का कार्य कर सकता हूँ। जैसे भीम को किसी भी युद्ध में अपने कर्म पे बड़ा भरोसा था, उनको ऐसा लगता था कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग की चीज है, ये मेरी पावर है, मैं इस कार्य के लिए योग्य हूँ। यानी वो अपने कर्म को मानते हैं, और यही बात कृष्ण भी बताते हैं पूरी गीता में, कर्म करो कर्म करो। मैक्सिमम टाइम तो यही बोलते रहते हैं कि कुछ तो करो, एटलीस्ट एक्शन का कोई तो प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपकी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट कर्म योग की मूल विधा के तौर पर स्थापित जाती है। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ा अत्याधुनिक शब्द आप कह सकते हैं इसे। लेकिन जब आप ज्ञान की बात आते हैं तो ज्ञान में आपको एक चीज जो गारंटेड प्राप्त होगा वो है अहंकार। जिस समय आप ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ निकलेंगे उस समय सबसे पहली चीज जो आपको चारों तरफ से घेर लेगी, जैसे लोहा है, लोहे को अगर आप या तांबा है, पीतल है, तो आप उसे खुले हवा में छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक ग्रीन कलर की एक परत आके जम जाती है खुले हवा में। ये तांबे की खासियत है, तांबे का लोटा हो कोई भी हो, पानी डाल के कैसे भी छोड़ दो तो उसके ऊपर एक ग्रीन पतल जाते हैं, परत आ जाती है। और या लोहा है, लोहे को जंग लग जाता है। लेकिन ये ज्ञान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही मान के चलो कि जैसे ही आप अपने ज्ञान मार्ग के रास्ते पे आप आगे बढ़ निकलते हो तो सबसे जो पहली चीज आपको घेर लेती है वो है आपका अहंकार। आपका अहंकार आपको बिल्कुल बुरी तरीके से बाइंड कर देता है। अच्छा, गीता में इसी चीज को, ज्ञान योग को बुद्धि से बड़ा सही टच करा दिया गया है। चौथा अध्याय, सातवां अध्याय, 16वां, ये सब इसके विषय में बताते हैं कि कैसे हमें आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए चलना है। बुद्धि, बुद्धि का मतलब ये नहीं कि चालाकी वाली व्यवस्था। विजडम, विजडम का मतलब होता है एक ब्रॉड सोच रखने वाली चीज। वो गीता का मूल लेके चलने वाली चीजों में से एक मानी जाती है। अब इसे सामान्य अर्थों में देखा जाए, बहुत सारे लोग प्रश्न ये भी पूछते हैं, कई बार ये प्रश्न है कि क्या निम्न में से बुद्धि योग किसे कहते हैं। बुद्धि योग कहीं ना कहीं ज्ञान योग से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें व्याख्या है। अभी आगे जब आएगा चौथा अध्याय तो उसका वर्णन मैं करूंगा आपके सामने। परंतु एक एक फिलोसफर हुए हैं फाउलर। कभी अब देखो, भारत वाले फिलोसफर्स तो वैसे भी बड़े मतलब बड़ा क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन विदेशी दार्शनिक बड़ा सब इसमें कार्य करते हैं। फाउलर ने इसमें एक अपना अपना कमेंट दिया है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन यार बस लिखना, इसको कहीं और मत लिखवाना। ठीक है, यानी कि फाउलर को प्रमोट करना उद्देश्य नहीं है, फाउलर के सोच को समझना बड़ा जरूरी है। मैं बड़ा पाश्चात्य दार्शनिकों के बड़ा खिलाफ रहता हूँ मैं। ठीक है, पाश्चात्य इन द सेंस ऐसा नहीं कि उनके विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन उनकी जो टेक्निक है ना, चूंकि भारतीयों को बड़ा इंटरेस्ट आता है विदेशी नाम अगर लिखा जाए कि फलाने के अनुसार परिभाषा, तो अभी मैं बोलूंगा कि प्रोफेसर आर के रस्तोगी के हिसाब से लिखिए तो आपको लगेगा अरे कोई होगा ऐसे ही आर के रस्तोगी घूमने वाला। लेकिन अगर मैं यही बोलूंगा प्रोफेसर आर डी काउंटमैन के हिसाब से लिखिए तो आपको लगेगा कि अरे ये काउंटमैन ये कोई बड़ा विद्वान होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, भारत के ज्यादा विद्वान हुए हैं, लेकिन फाउलर का एक कमेंट आता है उसमें इन्होंने बोला है कि ज्ञान के समान पवित्रता इस दुनिया में कुछ कोई चीज नहीं है। यानी ट्रू नॉलेज इज प्योरेस्ट नॉलेज, और इज इट अवेलेबल इन प्योरेस्ट फॉर्म, ये अपने सबसे पवित्र रूप में उपस्थित है। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी चीज पवित्र नहीं है, और जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो अपने आप को पूर्ण पवित्रता की तरफ अग्रसर कर जाता है।
ये फाउलर का कमेंट ऐसा है जो मेरे को बड़ा प्रभावी भी करता है, हालांकि फाउलर प्रभावी नहीं करता है, लेकिन फाउलर का ये कमेंट बड़ा प्रभावी करता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने वो कार्य करके मेरे को दिया नहीं है ना। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है। क्या चाह रहे हो, रोटी बनाऊं तोड़ के मुंह में खिला दूं और आप स्वाद लेते रहो, है? चलिए, मैंने रोटी बनाई है आप लोगों के लिए। मुझे पता था कि आज ये कार्य आप लोग कर नहीं पाएंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक रुको, एक मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है? तो ग्रुप में एक संदेश भेज रहा हूँ आप लोगों के, अभी अभी मेरे को चेक करो। और इसमें से फटाफट जरा दो चार क्वेश्चन देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तकरीबन 200 के आसपास सवाल भेज रहा हूँ मैं, पतंजलि योग सूत्र से संबंधित। और ये अभी ये पूरे बैच का मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है? और इसको इस स्क्रीनशॉट को मैं रख भी रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये लोग थे जिनका कार्य है कि ये मेरे को इनको फिल इन द ब्लैंक्स करके भेजेंगे। और इसे जल्द से जल्द भर के भेज दीजिए, ठीक है? और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, होता क्या है ग्रुप वगैरह में, मैं ऐसी चीजें इसलिए भी साझा नहीं करता क्योंकि ग्रुप में ऐसे ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो बेचने का कार्य शुरू कर देते हैं। बेचने का कार्य मतलब आपसे लिया और उसके बाद फिर किसी और को दे दिया और उससे बोला कि 200 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पर क्वेश्चन 50 पैसे दे दो, यानी 100 रुपये भेज दो, ठीक है? तो ऐसे ऐसे भी गूढ़ लोग बैठे हुए हैं। तो यदि कोई आपको मेरे ग्रुप से कोई दूसरा व्यक्ति संदेश कभी भी भेजे, तो आप मेरे को तुरंत पहले मैसेज भेजोगे कि सर ये आदमी मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं ऐसे लोगों को शॉर्ट आउट तो करके रखूं। एटलीस्ट हमारे पास एक अच्छी प्यारी सी लीगल टीम है, जिसको 6 6 महीने में कोई काम नहीं मिलता है तो कोई तो काम करे, है ना? ऐसे लोगों को यूज में लेके आए। ये LLB LLM पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं सब? हम लोग योग के लोग पढ़ाते जा रहे हैं। देखो, बड़ा जरूरी है ये सब भी देखते रहना। मेरे को तब पता चला जब 6 महीने पहले मेरे को आमंत्रित किया गया हाई कोर्ट में कि आप भी आइए, जरा स्वागत है। मैं पहुंचा पहली बार जज के सामने, मैंने बोला सर आदेश क्या है? बोला आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने दो शब्द इनसे मिलता जुलता प्रयोग किया है। मैंने बोला सर ये शब्द तो सांस्कृतिक शब्द है, ये तो योग का मूल शब्द है, मैं इनसे मिलता जुलता कैसे? बोले वो मैं नहीं जानता। आप लोग अपने या तो आप लोग समझ लीजिए, या तो के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों प्रयोग किया है और इसका फिर दंड आपको भुगतान करना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं एक तो सिद्ध करूंगा ये कि ये सांस्कृतिक शब्द है। आपने जो कानून बना रखा है कॉपीराइट का, इसको कृपया करके बदलिए। योग शब्द पे कॉपीराइट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? योग शब्द यदि किसी का है तो उस पे किसी को कॉपीराइट नहीं मिलना चाहिए। और तमाम तरीके की चीजें चली। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान योग कई बार अच्छा भी होता है। अब मैंने पूछा कि भाई साहब आप क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं 1 लाख रुपए दीजिए और ये केस बाहर ही शॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग। मैंने बोला तो हम लोग कोर्ट में मिलते रहेंगे। फिर मैंने अपने मित्रों को याद किया, जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे सामने के हॉस्टल में तकरीबन 200 कमरे थे। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट में लिया करता था कि ये बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो वकील थे, बेसिकली LLB किया करते थे वो सारे। तो हम लोग पढ़ाई करते थे और वो एंजॉय करते थे। तो अब मैंने उन 200 बच्चों के ग्रुप को कांटेक्ट किया और मैंने कहा आइए, अब आप लोग की सेवा की आवश्यकता है। तो प्रतिदिन हर 2 4 दिन के बाद से वो कोर्ट में मिलते रहते हैं लोग आपस में। लेकिन मैं तब से ये समझ गया कि योग में भी इन चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, आपके ग्रुप में कुछ संदेश अगले 10 सेकंड के अंदर पहुंच रहा है। ये लो, पहुंच गया ना? हम्म। ठीक है, इन संदेशों को देखिए। और ये संदेश अनिवार्य है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, जितना समझ में आए ढूंढ के। अच्छा देखो, मैंने सामने रेफरेंस भी लिख दिया है। मैंने रेफरेंस भी है, इसके सामने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने तो नहीं लिखा है। जहां से भी मुझे लिखा हुआ मिला है, किसी ने मेरे को भेजा है कार्य करके आप ही लोगों जैसे लोगों में से, तो मैंने आपको दे दिया। तो तात्पर्य ये है कि आगे रेफरेंस लिखा हुआ है, आप लोग एक बार इसको जस्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है? और कोशिश कीजिए कि आप इसको सॉल्व करें, एक एक प्रश्नों को, एक एक पूरे प्रक्रम को, ठीक है? और ये 180 के 100 200 प्रश्न के आसपास है। इसको कल तक मेरे को लिख के भेज दो कृपया करके, और इसको याद भी कर लेना। चलिए आते हैं बैक टू द पॉइंट, वापस अपने अपने मूल पे। तो हम लोग जो है गीता के योग के भाव को कह रहे हैं। तो ज्ञान योग की बात है। देखो, ज्ञान योग में मैंने आपको बताया कि ज्ञान योग में और कई तरीके का वर्णन हमेशा से होता आया है। इसमें द्वैतवाद अद्वैतवाद ये सारा सिद्धांत जो है वो ज्ञानियों का ही है। अच्छा, किसी भी पंथ में, धर्म नहीं कहूंगा मैं, पंथ में
चाहे वो शैव हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शाक्त संप्रदाय हो, चाहे वो किसी भी मतावलंबी को हो, नाथ हो, हर सब में एक फॉर्म देखने को हमें मिल जाता है ज्ञान योग का, कि इफ यू वांट लिबरेशन देन यू मस्ट हैव टू अटेन द ट्रू फॉर्म ऑफ विजडम। आपको जो विजडम की प्रॉपर अवस्था है वो प्राप्त करने के लिए प्रयासत प्रयासत रहना चाहिए। अब बात आती है गीता की, तो गीता की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कि सबसे पहले छोटा सा लिखिए ज्ञान योग। व्हाट इज ज्ञान योग? ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देखिए, ज्ञान योग का तात्पर्य आत्मा के ज्ञान से संबंधित मार्ग से ईश्वरत्व तक। ज्ञान योग का तात्पर्य आत्मा के ज्ञान से संदर्भित ईश्वरत्व तक पहुंच कर। ईश्वरत्व का मतलब ईश्वरीय तत्व तक पहुंचकर। अब ईश्वरीय तत्व का मतलब मीडिया जो है वो हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल कहती है। ठीक है, ये मत समझ लेना कि गॉड हिग्स बोसान तक पहुंचना है ना। ईश्वरीय तत्व तक पहुंचकर उन्मुक्ति प्राप्त करना या ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना ज्ञान योग है। ज्ञान योग है। शास्त्रों में कहा गया है ऋते ज्ञान मुक्ति ही। ऋते ज्ञान मुक्ति, यानी कि अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अच्छा, नवरात्रि जो है वो बहुत करीब है। नवरात्रि में मौन साधनाएं रहेंगी हमारी। तब तक मैं आपके लिए कुछ वीडियो शूट करके और उसे डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो पर डे ईमानदारी से एक एक वीडियो देखते रहना। ठीक है, तो 9 दिन जो है हमारी साधना, और मैं आपको आपके ग्रुप में आपका भी कार्य देता रहूंगा कि ये कार्य के, और मेरे को रिप्लाई करते रहो। तो 9 दिन मैं बिल्कुल मूक रहूंगा। आपसे बात भी नहीं हो पाएगी तो व्हाट्सएप पे बात हो जाया करेगी। ठीक है, यानी मेरी जो एक वाणी है, वाणी कितने प्रकार की होती है? सर मौन साधना से क्या फायदा होता है, मतलब क्या लाभ है अपनी? तो बताऊंगा, पहले मेरे को कर लेने दो, लाभ होगा तो बताऊंगा। है ना? इस मौन साधना, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैं बता रहा हूँ, मौन साधना जो है वो किसी भी अध्यापक का या किसी भी व्यक्ति जिसको, जो ओरेटर होता है, वक्ता होता है, उसके वक्तव्य को और प्रभावी बना सकने की सीमा तय कराने का सर्वाधिक उत्कृष्ट माध्यम। यानी कि जैसे मेरा कार्य जो है वो बोलने पे ही ज्यादा चलता है। ठीक है, अब जैसे एक संगीतज्ञ है, संगीतज्ञ म्यूजिशियन है, तो उसका कार्य क्या है, वो अपने संगीत का अभ्यास करता है। पर है ना, जैसे हम लोग योग हैं, योग वाले तो कम ही अभ्यास करते हैं, लेकिन म्यूजिशियंस को मैंने देखा है वो खूब अभ्यास करते हैं, कभी भी सुर लगाने लगते हैं, अपना गा रहे हैं, कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन खुद का अभ्यास कर रहे हैं वो। ऐसे ही जो ओरेटर होता है, वक्ता होता है, उसे यदि अपने शब्द विन्यास में, शब्द लौलिप्यता में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, तो उसे चाहिए कि वो मौन साधना करे। ज्यादा दिन नहीं, एक दिन तो किया ही जा सकता है, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए। यदि आपको भी अच्छा प्रोफेसर बनना है तो आपको चाहिए कि ये कार्य जरूर करें। और भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे वक्ता हुए हैं जो गले के कैंसर से मर गए। ठीक है, आपको पता है सबसे फेमस व्यक्ति जिसको गले का कैंसर हुआ था, जो बड़े शानदार वक्ता भी थे, किसी को पता है? राम कृष्ण मिशन का पूरा तुम लोग क्या पढ़ोगे रे? देखो, ऐसा ना कि रामकृष्ण मिशन में बड़े सारे लोग ऐसे हुए हैं। स्वयं जो रामकृष्ण परमहंस थे और विवेकानंद थे, ये दोनों लोग, इनको भी परेशानियां गले की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी को भी ऐसी परेशानी रही है। तात्पर्य ये है कि ठीक है, और भी इसका बहुत सारा माध्यम है, मैं आपको पहले कर लूंगा फिर बताऊंगा। तो हम लोग तारीख जो है वो 9 से इस मौन साधना की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको लेकिन वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा। चलिए अगला शब्द बोलिएगा रेखा जी, थोड़ा सा फ्लो बन जाए, एक बार लिखवा दूं मैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे लास्ट में। सर,
आपने बोला था ना दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे अपन 9 दिन, तो इसलिए मैं लिख दूंगा, मैं उसको लिख के बताया करूंगा। मैं एक दिन पहले आप लोगों से इस पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम लोग सामूहिक साधना कर सकते हैं। सामूहिक साधना यानी आप सभी लोगों का एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आप अपने ईश्वर को जिसको मानते हो मान लीजिए। हम मेगा ये जनधन योजना खोली जाएगी, ठीक है, इस नवरात्रि को। और जनधन योजना के तहत आप सभी लोग अपने अपने अकाउंट को खोल लीजिए। अभी आप लोग दुर्गा सप्तशती ऑर्डर कर लीजिए, और उसका पाठ हम लोग करने का अभ्यास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मंत्र कैसे सिद्ध करते हैं। और इस बार जो भी चंद्र ग्रहण है, मुझे लग रहा है सोमवती अमावस्या तो बीत गई, अभी चंद्र ग्रहण में चेक कर लूंगा कैलेंडर में कब है। तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा, या सूर्य ग्रहण कब है तो बताऊंगा कि आप अपने मंत्रों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो कोई भी मंत्र आप अपने किसी गुरु को जिसको भी जानते हो उससे एक बार संपर्क कीजिए, या उनके मूल मंत्र को सुन लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और फिर अमावस्या के दिन उस मंत्र को सिद्ध करने का मार्ग मैं आपको बता दूंगा। मंत्र योग का बेसिक अभ्यास करते हुए कैसे आप अपने मंत्र सिद्धि की तरफ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि यदि आप एक बार स्टेप ले लेंगे और हर अमावस्या के दिन, ये हर चंद्र ग्रहण के दिन या सूर्य ग्रहण के दिन यदि आप मंत्र सिद्ध करेंगे उस बफर टाइम जोन में, तो आपके पास एक बड़ी अभूतपूर्व ऊर्जा आ जाएगी। और जब बिल्कुल ऐसा लगे कि किसी की जान ही बचानी है, तब उस मंत्र का प्रयोग करके देखना, और ये समझ लेना कि उस समय फिर आप मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। आप मेरे को क्या, उस मंत्र को नहीं भूल पाओगे। वो मंत्र ब्रह्मबाण के तरीके से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये नहीं कि नेट में प्रश्न नहीं आ रहा है या कहीं एग्जाम देने का प्रश्न नहीं आ रहा है तो मंत्र ही फूंक दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं। तब तक प्रयोग मत करना जब तक ऐसा लगे कि अब हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी, नाक कान डुबन लागे मैं शरण तिहारी। जब तक ये भावना ना आ जाए कि अब बिल्कुल अंतिम हो चुका है, अब मुझे इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, तब तक उसका प्रयोग मत कीजिए। बताऊंगा ये सब आगे का मार्ग है। फिलहाल हम लोग अपने गीता पे स्टक रहे, गीता पे फोकस किए रहे। देखिए, ज्ञान योग का स्वरूप बेसिकली, ज्ञान योग 3 व्यवस्था क्रमों को फॉलो करता है। 2 शब्दों से मिल के बना है, ज्ञान और योग। ज्ञान और योग, ये 2 शब्दों से मिलके ज्ञान योग का आता है। संस्कृत भाषा में ज्ञान का तात्पर्य होता है, संस्कृत भाषा में ज्ञान का तात्पर्य किसी अति विशिष्ट व्यवस्था को समझने से है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान का तात्पर्य आत्म चेतना से माना जाता है, आत्म चेतना के संदर्भ में माना जाता है, आत्म चेतना के संदर्भ में माना जाता है। हिंदू दर्शन में, हिंदू दर्शन में स्वानुभूति को ही ज्ञान कहा जाता है, स्व अनुभूति को ही ज्ञान कहा जाता है, स्व अनुभूति को ही ज्ञान कहा जाता है। यह यह आत्मा की एक, आत्मा की एक बोधनीय या बोधयुक्त अवस्था होती है, आत्मा की एक बोधयुक्त अवस्था होती है। सामान्यतया प्रत्येक ज्ञान एक प्रमाणिक व्यवस्था से चलता है। सामान्यतया ज्ञान प्रमाणिकता को स्वीकार करता है और अनंतवाद की तरफ आगे बढ़ता है, अनंतवाद की तरफ आगे बढ़ता है। हृदय नारायण दीक्षित की पुस्तिका ज्ञान का ज्ञान, हृदय नारायण दीक्षित की पुस्तिका ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान को, ज्ञान को
एक विस्तृत स्वरूप में देखती है। विस्तृत स्वरूप में देखती है। यूनानी दर्शन भी यूनानी दर्शन भी ज्ञान को एक मानसिक स्थिति के रूप में स्वीकार करता है। ज्ञान के कुछ मूलभूत भाग होते हैं, जिसमें सत्य, सत्य की खोज, विश्वास, औचित्य, आंतरिकवाद एवं बाह्यवाद का सिद्धांत इत्यादि प्रचलित है। एडमंड गेटियर ने एडमंड गेटियर ने ज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप का वर्णन किया है। गेटियर के तर्क ज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक वैज्ञानिक तर्कों का परिलक्षण करते हैं। ज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, जिन्हें पाश्चात्य दर्शन भी स्वीकार करता है, जिनमें डिफिजिबिलिटी थियरी यानी पराजय सिद्धांत, डिफिजिबिलिटी थियरी, एक होता है रियलिबिलिज्म एवं कैजुअल थियरी यानी विश्वसनीयता एवं कारण सिद्धांत, एक है अगला सदाचार एवं सैद्धांतिक सिद्धांत, वर्च्यू बेस्ड थियरी, सदाचार संबंधित सिद्धांत। एक होता है नो फॉल्स परमिसेस यानी कोई गलत नहीं सिद्धांत। इत्यादि पाश्चात्य दर्शनों का उपयोग है, इत्यादि पाश्चात्य दर्शनों का सिद्धांत है। इन समस्त सिद्धांतों में श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण रूप से इन समस्त सिद्धांतों में श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण रूप से सैद्धांतिक स्वरूप में स्थापित होती है। परंतु गीता के ज्ञान का चार आधार है। प्रथम आधार देखिए 1 2 3 4 करके लिख लीजिए। आत्मस्वरूप अनुभूति यानी कि आइडेंटिफाइंग इनर सेल्फ। ब्रह्म अनुभूति, ईश्वरत्व को जानना। सच्चिद आनंद अनुभूति, हैप्पीनेस। ये वो शब्द है जो दुनिया को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस युक्त शब्द है, हैप्पीनेस। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, आई वॉन्ट टू गिव यू हैप्पीनेस, आई वॉन्ट टू सी योर हैप्पीनेस विद माई कॉन्टेक्स्ट। ऐसे तमाम शब्द जो है राजनीति से लेके धर्म तक
हर जगह लोग यही तो बोलते आते हैं कि आपकी प्रसन्नता ही मेरा मूल उद्देश्य है, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको प्रसन्न रखूंगा। ठीक है, होता है कि नहीं? जितनी शादियां होती हैं वो इसी आधार पे तो होती हैं कि आप मेरे साथ विवाह कीजिए, मैं आपको प्रसन्न रखूंगा। बाद में प्रसन्नता का कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं ये बहुत अपरिमित है। ऐसा ही राज्य को चलाने का सिद्धांत भी इसी आधार पे चलता है। अरस्तु हो, प्लेटो हो, सोक्रेटिस हो, इनेमोल कांट हो, या क्या कहते हैं कि जितने स्मिथ हो, आर्थर हो, ये सभी जितने भी विद्वान हुए हैं, सबने हैप्पीनेस को एक सबसे इम्पोर्टेंट की माना है। यानी ये एक ऐसी गोली है कि आप किसी को भी दे दोगे तो आपका काम चल जाएगा। आपका कार्य बतौर योग अध्यापक क्या है? किसी भी क्लाइंट के घर जाना। यू वांट टू सेल हैप्पीनेस, आप भी हैप्पीनेस बेचना चाहते हो और वो क्लाइंट आपसे हैप्पीनेस खरीदना चाहते हो। लेकिन वास्तविकता उसको भी नहीं पता है कि आप उसको जिस समय हैप्पीनेस बेच रहे हो, एक्चुअली उसी समय आप खुद ही दुखी हो, है ना? कि जल्दी इसकी क्लासेस खत्म हो और ये व्यक्ति मुझे पैसे सबमिट करे। और या अगर क्लाइंट ने 500 रुपये डिस्काउंट आपसे ले रखा है तो आपको पूरी 12 या 15 क्लासेस में ये कष्ट होता रहेगा कि ये 500 रुपये का डिस्काउंट मैं ऐसे अच्छे से नहीं करा पाऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा योग, है ना? इस तरीके की धारणाएं आपके मन में रहेंगी, हमेशा बनी रहती हैं। यानी जो व्यक्ति आपको हैप्पीनेस का दाता समझ रहा है, एक्चुअली आप उसको धोखा दे रहे हैं। और आप भी जिससे हैप्पीनेस खरीदने के लिए जा रहे हैं, आपको भी वो धोखा दे रहा है। हर आदमी एक दूसरे को धोखा दे रहा है, यानी धोखा हैप्पीनेस का एक समानार्थक शब्द हो गया। ये मैं नहीं सब समझा रहा हूँ, ये सब कृष्ण ने समझाया है अर्जुन को। कह रहे बेवकूफ, जिस चक्कर में तुम पड़े हुए हो, जिस राज्य को तुमको लगता है, अर्जुन ने स्वयं कहा गीता में कि प्रभु ये राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों को मारूं। दूसरे अध्याय में बोला है, देखो पहला पूरा अध्याय यही सब हो जाता है कि मामकाश पांडवाशैव किम करोत संजय, है ना? मेरे और पांडवों के। अब मेरे और पांडवों के, इसी पे 1 घंटे का लेक्चर है। धृतराष्ट्र का शब्द जो है कि मेरे और पांडवों के, यानी वो एक तो पांडवों को अपना नहीं मानना है, जबकि पांडवों के सब उनको अपना मानना है। तो और फिर किसके पास कितना बड़ा शंख है, यहीं से कहानी शुरू होती है गीता की, कि इनके फलाने के पास ये शंख है, उनके पास ये शंख है, ढिकाने के पास ये शंख है ना? और सब लोग शंख बजा बजा के युद्ध घोषणा कर रहे हैं। यानी एवरी वन फील्स की युद्ध होना ही चाहिए। युद्ध घोषणा का मतलब है। अब वहां पे कृष्ण, अर्जुन जब देखते हैं, कृष्ण से बोलते हैं कि कृष्ण जी मेरे रथ को लेके चलो बीच में, जरा मैं देखूं कि कौन कौन उनके तरफ से आया है। अब जब वो लेके जाते हैं बीच में, और बीच में जाके देखते हैं कि अरे ये तो सब के सब मेरे अपने ही हैं, मेरे गुरुजी यानी मेरे टीचर जिनसे मैंने सीखा है ये धनुष चलाना, वो मेरे सामने खड़े हैं। मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, ये सब खड़े हैं और मैं इनसे युद्ध करके राज्य चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो अपने आप को बड़ा डल महसूस करते, बोले मैं भिखारी बन जाऊंगा, ये शब्द है। बोले मैं इस दुनिया में भीख मांग लूंगा, लेकिन मेरे से युद्ध नहीं किया जाएगा। ये कैंसिल करो, ये सारा अभी डीलिंग अभी इंस्टेंट, तुरंत प्रभाव से, मेरे को पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। तो उस समय ये हैप्पीनेस का सिद्धांत जो मैं अभी आपको बता रहा था, सामान्य अर्थों में उसी का सिद्धांत वो वहां पे बताते हैं। बोलते हैं कि ये दुनिया इसी सिद्धांत पे चलती है, तुम्हें ये धर्म युद्ध करना ही पड़ेगा। और ये धर्म युद्ध है, धर्म के आधार पे ही तुम आगे बढ़ोगे। अब जैसे ही ज्ञान का सबसे शानदार जो आख्यान है वो यही है कि जैसे ही आपके सामने कोई ज्यादा ज्ञानी बनता है, तो या दो कंडीशन है, या तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे कि ये ज्ञानी है, तो आप उसको सुनते जाओगे। और या तो आप उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करोगे कि अच्छा तुम मेरे सामने ज्यादा ज्ञानी हो। ठीक है, तो तुरंत उस समय चाहे वो व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, तो आप ये दो परिस्थितियां, पहले जो था उस समय में, पहले के समय में जब नचिकेता जैसा बालक भी यमराज को जाके बताता है कि नहीं आपको मैं ज्ञान दूंगा, या तो आप मुझे ज्ञान दो, दोनों स्वीकार करते हैं। और ये फिर एक होता है ना कि इक्वल कंट्रीब्यूशन से चीजें चलनी शुरू होती है। उसको भी क्या चाहिए, नचिकेता को भी क्या चाहिए, उसको ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको पैसा कमाने का ज्ञान चाहिए, कैसे करके आप हैप्पीनेस बेच सको। हर व्यक्ति के ज्ञान का एक अलग अलग दायरा है। थोड़े समय के बाद से एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपके पास यथार्थ मात्रा में पैसा होगा, जीवन सेटल्ड होगा, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, हस्बैंड अच्छी नौकरी में होंगे, घर बढ़िया होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे ईश्वरत्व को जानना है। जैसे रेखा बत्रा जी की स्थिति है,
रेखा बत्रा जी भोपाल से ये जानने में बड़ा दिलचस्प रखती हैं कि कैसे ईश्वर आते हैं, कैसे वो ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनके पास माँ सारा का सारा सेटल्ड है ना, अच्छा घर है, अच्छी सीढ़ियां हैं जो पीछे हमें दिखती हैं। और वहीं अगर बाकी लोगों की स्थिति देखी जाए, तो बाकी जो लोग इस समय जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में है, वो सभी लोग ये चाहते हैं। मैं फोन करता हूँ थोड़े समय में, इतना क्षमा जी जी प्रणाम। हाँ, तो बाकी सभी लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जो छात्र हैं खास करके हॉस्टल में, कि मैं भी एक बड़ा घर बनाऊंगा, लेकिन उन सब और अच्छे अच्छे नौकरी को करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। और बाकी जो कुछ लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टीटीसी कंप्यूटर या ये जो टीचर्स ट्रेनिंग है, या जो ये अपने नेट का प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो, मैं प्रोफेसर बनूं, पैसे कमाऊं। ताकि किसका माध्यम, यानी कुछ लोग ज्ञान को साध्य मानते हैं। कुछ लोग का मतलब कौन, जिन लोगों ने ये जान लिया है कि ये दुनिया मैटरलिस्टिक है, वो ये मानते हैं कि अब ज्ञान की आवश्यकता है जो ईश्वरत्व में लेके जाए। और कुछ ये मानते हैं कि ज्ञान का प्रयोग करके मैटेरियलिज्म कैसे बनाया जाए, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें मोह माया है, बाकी कब होगा कब नहीं होगा ये भगवान जाने। यानी कि कुछ लोग चार्वाक के दर्शन को स्वीकार करते हैं और कुछ लोग यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ज्ञान के यथार्थवादी मार्ग को प्रशस्त करते होंगे। यथार्थवादी का मतलब होता है जो एक्चुअल रियलिस्टिक जो होता है, कि यथार्थवाद में जिए। वास्तविकता ये है कि यदि ये फोन जो है, इसमें अगर ये अच्छा फोन होगा, आईफोन होगा, तो इससे आपका एक स्टेटस सिंबल क्रिएट होगा, लोग आपको देखेंगे, तो आप अपना फोन अपने पॉकेट में कम अपने हाथ में लेके ज्यादा रखते हो। आईफोन वाले लोग ज्यादा ये कार्य करते हैं। लेकिन जिसके पास कई आईफोन खरीदने की क्षमता हो जाती है, वो अपने आईफोन को पॉकेट में ही रखता है, वो दिखाता नहीं है। वो फिर बन जाता है कि अरे यार ये सब तो मोह माया है, इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं रखता। उदाहरण के तौर पर मैं आपको वापस गीता की तरफ लेके चलता हूँ। जब भी ऐसा हुआ, अर्जुन जब जब परेशान हुआ, अर्जुन के समक्ष से, अर्जुन के पक्ष से कृष्ण पहले जा चुके, 5 गांवों का उन्होंने मांग किया था कि मुझे 5 गांव दे दीजिए। और उस समय अर्जुन और बाकी पूरा का पूरा कुनबा बड़े जोश में था कि नहीं, ये कैसे नहीं दे रहा है, 5 गांव भी नहीं दे रहा है तो क्या मतलब है, मेरे को तो 5 गांव चाहिए ही चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वो चाहिए, युद्ध कर लो, चाहो तो अटैक कर लो। लेकिन जैसे ही वो रियलिस्टिक व्यू को देखते हैं, उनके सामने सेनाओं का एक पूरा प्रक्रम खड़ा होता है, और लोग उनके सारे अपने दिखते हैं, जिसमें भीष्म पितामह जैसे दादा और द्रोणाचार्य जैसे गुरु उनके सामने आते हैं। तो इनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, इन लोगों को तो मैं मार ही नहीं सकता। तो आदर्शवाद यही परिस्थिति को जन्म देता है। पहले आप यथार्थवादी बनते हैं, फिर आप भौतिकवादी बनते हैं, फिर आप आदर्शवादी बन जाते हैं। ये प्रक्रम चलता रहता है। रिपीट करता हूँ, पहले आप क्या बनते हैं, यथार्थवादी बनते हैं, आपको रियलिस्टिक चीजें दिखती हैं कि नहीं नहीं, पैसा कमाना ही शान की चीज है। जितने भी बच्चे इस समय विश्वविद्यालयों में आप लोग जो लोग होंगे, वो आदर्शवादिता को फॉलो कर रहे होंगे, आदर्शवादी हैं। कुछ लोग जो है वो ये है कि रियलिस्टिक है, सॉरी यथार्थवादी। फिर उसके बाद आप आते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि चलो अब यथार्थवाद से आगे बढ़ते हैं, और अब हमें कैसे कर्मवाद में प्रवेश करना है, कैसे हमें भौतिकवाद में प्रवेश करना है। और मेटरलिस्टिक होते चलते चले जाते हैं। भौतिकवाद का जब सुख प्राप्त होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब आपको ये पता लग जाता है कि अरे एक्चुअली इन दोनों ही चीजों में कोई विशेष अंतर नहीं है, आपके पास एक गाड़ी हो तो भी आप उतना ही 2 ही रोटी खाओगे, और आपके पास 20 गाड़ी हो तो भी 2 ही रोटी खाओगे, तो आपको ये पता चलता है कि एक्चुअली में इन दोनों का कोई मोल नहीं है। अतः मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब घर के अंदर रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां मैंने देखी है। जब मैं दुबई में था, मेरा सेंटर दुबई में था, वहां पे हम लोग योगा कराते थे, तो मैंने देखा है उस जीवनचर्या को, कि बेतहाशा बड़ा सा घर, और घर में रोल्स रॉयस खड़ी है बिल्कुल चमचमाती हुई, और वो व्यक्ति लिटरली जमीन पे सो रहा है। मैंने पूछा कि जमीन पे सर क्यों सोने का कारण, तो बोले सर वो गद्दे पे ना बैक पेन हो जाता है। ठीक है, खाने में बिल्कुल ना तला ना भुना कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ये हो रहा है वो। मैंने बोला क्या है इस जीवन का उद्देश्य, पूरा जीवन आपने अपना आधा जीवन लगा दिया पैसा कमाने में, और अगला आधा जीवन उसको कैसे यूज करें, और डर भय अलग बना हुआ है कि क्या करूंगा मैं इसके बाद, इसका क्या करूंगा। तो तात्पर्य ये है कि ऐसे लोगों को हम लोग सही मार्ग दिखाते हैं कि काम कीजिए, जाइए बनारस में एक धर्मशाला खुलवा दीजिए, और अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए। आपको भी कोई ऐसा मिले तो ऐसे मार्ग बता दीजिएगा कि जाइए एक आश्रम खोल दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भौतिकवादिता आती है, और फिर भौतिकवादी के बाद आप आदर्शवादी हो जाते हैं। या तो आप पूर्ण आदर्शवादी हो जाएंगे, आपको ईश्वर, ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम, ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। या आप बड़े निकृष्ट हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर ये भौतिकवाद ऐसा जुल्म ढाएगी
कि आप डेली शाम को एक विदेशी मदिरा पी के, और प्राचीन मदिरा, मतलब प्राचीन का मतलब जितने साल पुरानी प्राचीन मदिरा, इसमें मुझे नहीं पता क्या सिद्धांत है प्राचीन मदिरा में, को लोग क्यों इतना एंजॉय करते हैं। कोई एक मेरे फॉरेन के क्लाइंट है बेचारे, वो बता रहे थे कि सर बर्फ भी पुरानी होती है, यानी जितनी पुरानी बर्फ होगी वो उतनी ही ज्यादा महंगी मिलती है। ये भी कुछ होता है कोई सिद्धांत की, उधर यूरोप वगैरह में कुछ बर्फ दबी रहती है ना, अंटार्कटिका वगैरह से वो निकाल के लाते हैं तो वो बड़ी महंगी बर्फ मिलती है। बोले उस मदिरा में जो पुरानी बर्फ डालते हैं वो भी खतरनाक, उसका भी अलग आनंद है। तो आदर्शवादी बन जाएंगे या आप घोर भौतिकवादी बन जाएंगे। और अर्जुन की परिस्थिति ऐसी ही बनती चली जा रही थी, वो भौतिकवाद में को छोड़ के और अतिशय आदर्शवादी बन गए थे। और कृष्ण को ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि कृष्ण जो थे वो बिल्कुल रियलिस्टिक व्यक्ति थे, यथार्थवादी। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, ज्ञान का स्वरूप आपको आदर्शवादी बनाए ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ज्ञान का स्वरूप आपको यथार्थवादी भी बना देगा। मैं रिपीट करता हूँ, ज्ञान का स्वरूप आपको आदर्शवादी बनाए ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ज्ञान जो है वो आपको यथार्थवादी भी बनाए रख सकता है, यानी प्रैक्टिकल जीवन भी जी सकते हो आप, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी फ्रैंक। और कृष्ण का स्वरूप पहले आदर्शवादी है, बाद में यथार्थवादी है। बाकी लोगों को आप देखेंगे, पहले यथार्थवादी है, फिर भौतिकवादी है, फिर आदर्शवादी है, फिर ईश्वरवादी है। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण हर समय आदर्शवादी भी है, भौतिकवादी भी है, यथा इसीलिए तो पाश्चात्य वालों का कोई सिद्धांत कृष्ण के ऊपर सेट नहीं बैठ पाता। बाकी लोगों को देखिए, आप राम का अवतार देखिए, बाकी और विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए हैं, है ना, उन सारे अवतारों को देखिए, 10-12 अवतार तो ऐसे शानदार अवतार हुए हैं जिनका वर्णन हर समय किया जाता है। कुछ अवतार ऐसे भी रहे हैं जो बार बार नहीं नाम ले जाता, जैसे मोहिनी अवतार वगैरह है, ये अवतारों का नाम नहीं आता है सामने। लेकिन और कश्यप अवतार है, मत्स्य अवतार है, इन अवतारों का वर्णन सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में आता है। परंतु जब राम के तौर पे आते हैं तो वो एक आदर्शवादी व्यक्ति है। आदर्शवाद का मतलब होता है, समझते हो, आइडियलिस्टिक। कैसे चीजें बिल्कुल, माता मेरी खुश है तो मैं जंगल में चाहे मैं दुखी हूं लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मेरी माता खुश है। अब उस माता के प्रसन्नता में इस बात का अर्थ निहित है कि पिता दुखी है। जाहिर सी बात है, राम के स्वरूप को अगर आप देखेंगे, रामायण में यदि आप आदर्शवाद देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, ज्ञान योग को पहले समझना बड़ा जरूरी है। एक बार अगर आप समझ जाओगे तो बाकी चीजें, सूत्रों में कुछ नहीं रखा, गीता के सूत्रों में वो तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। 2 हिस्सों में बंटता है, चौथा, सातवां, 12वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट वो है, वो कोई भी डाउनलोड कर लेगा, गीता पढ़ लेगा उसका अर्थ। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में है। देखो, जब मैं कहता हूं कि राम कौन है, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा मतलब वो व्यक्ति जो आदर्शवादी है, वो कैसे आदर्शवादी बन पाते हैं और आदर्शवादी कैसे बनते हैं। जब लक्ष्मण बोलते हैं कि नहीं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि आप क्षत्रियों को ललकार रहे हैं, तो किसको बोलते हैं? परशुराम को। तो परशुराम बोलते हैं, मैं अभी क्षत्रियों का इतनी बार मैंने नाश किया, मैं तुम्हारा भी अभी बड़ा गर्क कर दूंगा, ज्यादा बोलोगे तो काट दिए जाओगे। तो राम उस समय बोलते हैं नहीं, राम के पास क्षत्रिय गुण भी है लेकिन राम फिर भी उसमें चैतन्य है, वो सौम्य हो जाता है। नहीं, आदर्श ये नहीं कहता, आदर्श ये नहीं कहता कि क्षत्रिय ब्राह्मण की हत्या करे, आदर्शवाद। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। आदर्शवादिता उस समय भी है राम की जब वो सवरी के जूठे बेर खाते हैं, आदर्शवादी, कि वहां उनको प्रेम दिखता है। ऐसा ही एक आदर्शवाद वो प्रस्तुत करते हैं जब माता सीता को उनको सो कॉल्ड, हालांकि ये तथ्य प्रमाण नहीं है, इसको लोग मानते हैं, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं, रामभद्राचार्य जी, जिनको अभी एक पुरस्कार मिला है, संभवतः ज्ञानपीठ मिला है क्या, संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, आप पढ़िएगा। रामभद्राचार्य जी दोनों आंखों से अंधे हैं और उन्होंने रामायण के ऊपर बहुत गूढ़ टीका लिखी है, जिसको सप्रमाण की रामायण बोलते हैं शायद, संस्कृत में उन्होंने लिखी है पूरी। उनको मॉडर्न तुलसीदास भी बोला जाता है। इस दुनिया का इस समय जीवित है यहीं पे, चित्रकूट कभी आप जाइए तो उनसे मिल के आइए, बड़े अद्भुत ज्ञाता व्यक्ति हैं, कई 100 ग्रंथ लिख दिया उन्होंने। तो राम भद्राचार्य जी ने लिखा है कि उत्तरकांड तो उनको नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं उत्तरकांड को, तो उसमें जो सीता जब वो वन को जा रही है तो ये देखा गया है कि राम आदर्शवादी हैं, और ये इतनी आदर्शवादिता है, ओवर आदर्शवादिता है कि आप रियलिस्टिक व्यू को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे राम का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। राम पूरे रामायण में यदि कहीं क्रिटिसाइज होते हैं तो सिर्फ इस जगह पे कि वो एक धोबी के कहने पे अपने पत्नी को वन में भेज देते हैं और उनको अग्नि परीक्षा से गुजार देते हैं। और ये उसको जो जो महिलावादिता वाले लोग हैं वो लोग स्वीकार करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों ये ऐसा हुआ हमेशा से। परंतु
वहीं आप कृष्ण को आइए, तो कृष्ण डजंट केयर हु द हेल इज इन फ्रंट ऑफ हिम, कौन है उनके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। ही बेटर नो कि ये बर्बरीक है, मारेगा तो अभी ये काम खत्म कर देगा, तो बोलते हैं एक काम करो सुदर्शन, जाओ इनको निपटा के आओ। सुदर्शन को आमंत्रित करते हैं और बर्बरीक को जो है वो विधि लगाते हैं, बोलते हैं एक काम करो बर्बरीक, अपने तीर से सारे पीपल के पत्ते को छेद दो। अब उसका एक तीर खराब हो जाता है, वो उसी तीर में मारने वाला था, पांडवों को ही समाप्त करने वाला था, तो एक तीर वो यूज हो गया, वो पूरे सारे के सारे पत्तों को छेद रहा है ना। फिर वो बोलते हैं ठीक है काम करो, तुम लटको, हवा में लटको, तुम्हारी गर्दन में काट देता हूँ, तुम आराम से देखो। रियलिस्टिक है ना, यहाँ आदर्शवादी होते, आदर्शवादी कर्ण, कर्ण को लेके गए कि चलो तुम यहाँ से कुरुक्षेत्र से बाहर चलो। अब कुरुक्षेत्र से दौड़ाते हुए कहाँ लेके गए, और उसका पहिया ऐसी जगह लेके गए कि उसका पहिया ही फंस गया। कर्ण, कर्ण बोले कि बस 1 मिनट मेरे को समय दो, ये पहिया मैं खोल के लगा लूं, उसके बाद मैं रथ में बैठ जाऊंगा, फिर तुम युद्ध कर लेना। और इन्होंने बोला अर्जुन ये सब नहीं देखते, युद्ध में मार दो। उड़ता हुआ तीर आया, और फिर अर्जुन को जीवन पर्यंत एक दाग देके चला गया, है कि नहीं, कि अर्जुन ने कर्ण को यूं मार दिया। कर्ण आज बहुत सारे लोगों के लिए आदर्शवादी, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मैं कर्ण हूँ, मैं कर्ण के समान है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम भी कर्ण रखते हैं या करण रखते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण अपने आदर्शवाद को भी मूल बनाते हैं तब जब वो धर्म के अर्थ के पार हो। यानी यदि किसी भी मैटर में धर्म का शब्द निहित है, ओवरऑल यदि धर्म का स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब एक्शन वर्क, तो यदि किसी भी एक्शन में ये निर्धारित होता है कि ओवरऑल डेस्टिनी डिसाइड की जानी है, तो कृष्ण रियलिस्टिक व्यू को अप्रोच करते हैं। और इन्हीं का ये ज्ञान है जिसके बारे में आज तक पूरा विश्व जो है वो हतप्रभ होके देखता है कि ये कैसी लीला है कृष्ण की। यानी कृष्ण इतने रियलिस्टिक क्यों है। यानी एक समय में, अच्छा आप लोग भी ऐसे होगे, आप लोग के साथ ये खासियत होगी, आप किसी समय में आदर्शवादी होगे, किसी समय में आप यथार्थवादी होगे, किसी समय में आप भौतिकवादी होगे, किसी समय में आप मिक्सअप होगे, और किसी समय आप कुछ नहीं होगे, है कि नहीं। किसी समय में जैसे मान लो कि आपको जैसे हम लोग छोटे थे, तो जब घर पे कोई आया करता था फैमिली रिलेशन या रिलेटिव से, तो पैसे मिला करते थे 20-20 रुपया, कोई किसी के घर जाते थे अननोन के यहाँ, तो कुछ खाने को देता था, तो हमारी जो दादी जी थी वो मना करती थी कि हाँ, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखती थी कि खाना नहीं है, पहले मैं इसको टेस्ट करूंगी फिर तुम इसे ले। उन वो वहां पे रियलिस्टिक व्यू वाली, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े होते चले गए, तो फिर आदान प्रदान होने लगा, फिर दादी की डिपेंडेंसी हम पे हो गई कि अच्छा ठीक है जो ये डिसाइड करेगा वही सही है। मैं ये अमूल चूल परिवर्तन देख के मैं दंग रहा कि ये जो महिला है, जो मेरी दादी है, इन्होंने जीवन पर्यंत मुझे किसी के घर खाने नहीं दिया, और अब ये मेरे से ही चाहती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसे ये ठीक है क्या चेक कर लो, मतलब समझ रहे हो, चेक एंड बैलेंस वाली थियरी वो अपनाने को मजबूर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पहले अपने सिद्धांत को आपके ऊपर छोड़ के रखता है, लेकिन जब आपका विजडम, विजडम यानी वही ज्ञान जब आपका जागृत हो जाता है, तो इट्स ऑल योर कॉल, ये आपकी कॉल है कि डिसाइड योर ओन फिलोसफी। आप अपने दर्शन का निर्णय स्वयं कीजिए। मेरी दादी बड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, जब मेरी दादी की शादी हुई थी तो उनकी हाइट तकरीबन 6.5 फीट थी, घोड़े से आई थी उन दिनों, उस जमाने में वो नहीं होता था भले ना, किस पे, क्या तो उसको बोलते हैं, 4 लोग उठा के ले आते थे ना, तो उस पे पालकी। हाँ, पालकी, पालकी। तो मेरी दादी पालकी में आ ही नहीं पाई। डोली। हाँ, क्या बोलते हैं, डोल की, डोली सर। हाँ डोली, 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 तो वही पालकी डोली, तो उसमें उसमें नहीं आ पाई थी। माने वो भी अपने जमाने में बहुत हिष्ट पुष्ट और लंबी चौड़ी थी, और उनकी उनकी विचारधारा बड़ी पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन कालांतर में वो बिल्कुल अपने अपने सिद्धांत को उन्होंने छोड़ दिया। तात्पर्य ये है मेरा कि आपको ज्ञान योग की उस परिभाषा को समझना होगा, जिसमें आप कब आदर्शवादी हैं, कब भौतिकवादी हैं, और कब अपने आप इन सारे स्वरूपों को आगे लेके बढ़ते चलते चले जाते हैं। और ये सारी चीजें, भौतिकवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, और बाकी जितने भी वाद हैं जो जो आप समझ सकते हैं, उन सारे वादों का स्वरूप ही ज्ञान योग डिसाइड कराता है। यही ज्ञान योग का दर्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ जाओगे तो आप बेटर लिख पाओगे। इसको मैं लिखवा देता ना, ये क्या हेडिंग क्या थी समझ रहे हो, हेडिंग थी ज्ञान योग का दर्शन,
ठीक है, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये ज्ञान योग का दर्शन यही है कि आप अपने अप्रोच को स्वयं डिसाइड कीजिए। आप ये तय कीजिए कि आपको ईश्वरत्व चाहिए या नहीं चाहिए। जब पूछा गया चार्वाक से कि आपको कौन सा दर्शन मांगता है, तो उन्होंने बोला यदा जीवम घृतम पीबेत, है ना, जब तक जिंदा जिंदा हूं मैं, तब तक मैं घी पीऊंगा, है ना। चाहे मेरे को ऋणम लित्वा घृतम पीबेत, मेरे को उधार लेके घी पीना पड़े तो भी मैं घी पीऊंगा, पीते पीते मर जाऊंगा, उसके बाद भगवान ने, उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। माने रियलिस्टिक आदमी जो होता है वो ये सोचता है कि अभी मरने के बाद का कौन जानता है। चार्वाक ने ये कहा कि मरने के बाद कोई नहीं जानता कि क्या होगा, ईश्वर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मरने के बाद वो ये कहते हैं चार्वाक कि कोई आज तक वापस आया है क्या, कोई आके ये कह दिया हो हाँ मेरे को ईश्वर मिले तो बड़ा मजा आया, बहुत हैप्पीनेस है मेरे पास में, तो इसलिए ये मार्ग ज्यादा बेटर है। अरे वो बोलते हैं अरे मूर्खो, योगियों को बोलते हैं अरे योगियों मूर्खो, तुम लोग अपना पूरा जीवन, तुम्हें अच्छा जीवन मिला था, तो जीवन अपने खपा दिया, समाप्त कर दिया कि ये नहीं खाएंगे, ये नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, पंखा नहीं यूज करेंगे, एसी नहीं यूज करेंगे, टोयोटा गाड़ी नहीं चलाएंगे, मर्सिडीज गाड़ी नहीं चलाएंगे, आईफोन नहीं यूज करेंगे, भौतिकवादी नहीं है, ज्यादा महंगा कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये सब नहीं करेंगे। मैं ये सब नहीं मानता, मेरे को तो घी अच्छा लगता है, लाओ मेरे लिए घी, मैं घी पीऊंगा, नहीं है तो उधार लेके घी पीऊंगा और उधार लेके अपना जीवन एंजॉय करूंगा, बाद में मर जाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। तो कुछ लोग इस अप्रोच को भी डिसाइड करते हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि ना यही ये वाला ज्यादा अप्रोच बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये मानते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कायदे से अपना दर्शन स्वयं डिसाइड करना चाहिए। और उस समय में कुछ कुछ समय में जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल का जो समय है, जैसे शादियों में मैं देखता हूँ, अभी मेरे पास थोड़े 1 घंटे पहले एक फोन था, उस शादी से संबंधित किसी का मतलब वो विवाह विच्छेद के समय पे पहुंच चुकी है शादी, 1 वर्ष पहले एक विवाह हुआ था, और अब वो कन्या जो है वो विवाह विच्छेद की स्थिति, मानसिक स्थिति में आ चुकी है। कोई उसके घर में ये नहीं जानता, मेरी छात्रा रही है, पिछले 2-3 साल पहले मैं उनको पढ़ाया हूँ यहीं पे आपके आपके यही समय पे, तो कोई उनके घर में ये नहीं जानता कि उनके मन में ये बात आ चुकी है, जन्म ले चुकी है कि वो विवाह विच्छेद करना चाहती है। ना उनके पति जानते हैं, ना उनके उनके फैमिली में, ना उनका अपना पक्ष भी जानता है, लेकिन वो ये कहती है कि सर मेरा मन पूरी तरीके से वो भर चुका है किस चीज से, विवाह रूपी एक संस्था से, जो एक एकेडमी है, शादी इज एकेडमी है ना, विवाह एक संस्था है, इस संस्था में जो भी लोग हैं, इसके प्रिंसिपल हैं, इसकी जो वाइस प्रिंसिपल्स हैं, इसका जो मेजर जो मेरे छात्र हैं, तमाम लोग हैं, आई डोंट केयर, मुझे इन चीजों से उठा लीजिए और कृपया करके मुझे वो मार्ग बताइए कि मैं हिमालय की तरफ चली जाऊं। मैंने बोला गृहस्थ धर्म का त्याग करना जीवन के कठिनतम कृत्यों में से एक है, ये आपको एक नए कष्ट को दे देगा। यानी कि अब आप देखिए, एक समय में मेरे को घी भी पीना है, घी पी के फिर है वो क्या कहते हैं दस्त लग जाए तो बाद में फिर आपको दस्त की दवा भी खाना है, उसके बाद दस्त की दवा खा के फिर आपको घी पीना है, ऐसा नहीं होगा। आदर्शवादी हो तो आदर्शवाद मानो, रियलिस्टिक हो तो रियलिस्टिक मानो, अगर आप भौतिकवादी हो तो भौतिकवाद को मानो, जो भी हो एटलीस्ट उसको थोड़े समय के लिए डिफेंड करो। जब आपका ज्ञान आपको आगे तो प्रेरित करे, नेवर गेट बैक फ्रॉम योर डिसीजंस, अपने वैचारिक परिविधा से कभी वापस मत आइए। एक बार करने से पहले, गुरु मंत्र है मेरे को, मेरे गुरु जी ने दिया था, करने से पहले 1000 बार सोचिए, करने के बाद एक बार भी सोचना आपके कष्ट का ही कारक बनेगा, ये जान लीजिए। यानी किसी कार्य को करने के बाद अगर आप बार बार उसको सोचने की क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने ठीक किया, तो आप कष्ट में ही जाएंगे, क्योंकि आप करने के बाद ये मान लीजिए, हर काम आदमी करने के बाद सोचता है कि यार ये तो गलत काम हो गया, ठीक है ये, लेकिन मैं नहीं मानता, जैसे मैंने ये जब बैच शुरू किया 2-3 साल पहले, तो मैं नहीं मानता कि मैंने ये कार्य गलत किया। प्लेटो की एक एकेडमी थी, आप लोग को ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, प्लेटो जो था, ये आप नहीं जानेंगे मेरा सिद्धांत कहाँ कहाँ से है। प्लेटो का एक उसका एक स्कूल था बेसिकली। प्लेटो जो था ना, वो उसका नाम प्लेटो पड़ा ही क्यों, उसका एक्चुअल नाम प्लेटो नहीं था, लंबा चौड़ा और बड़ा सुंदर हिष्ट पुष्ट आदमी था वो, तो उसकी एक एकेडमी थी जहाँ पे वो फ्री में पढ़ाया करता था और बड़े कम लोगों को पढ़ाता था। और एक्चुअली उसकी भी ये जो एकेडमी थी वो सोक्रेटिस से उसने ली थी। सोक्रेटिस ने बेसिकली, जो सुकरात थे वो उसे कराया करते थे, अरस्तु सुकरात, ये पूरी एक जो लॉबी थी, ये ऐसे लोगों को ट्रेन करती थी, यानी अच्छे विद्वानों को ट्रेन करती थी। ज्ञान योग का यही मर्म है और यही ज्ञान योग को आगे बढ़ाता है। अब बात आती है क्या उपनिषदों में ज्ञान को देखा जाए, उपनिषदों में ज्ञान का क्या स्वरूप है, तो उपनिषदों में ज्ञान का 3 मेजर हम लोग आयाम लेके चलते हैं। पहला ये है श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये उपनिषद का ज्ञान योगी स्वरूप है।
उपनिषदों के ज्ञान युग के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो तीन चीजें आती हैं। पहला क्या है, लिख लो इसको, तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये तीन स्वरूप है जो ज्ञान इसके तहत आता है उपनिषदों में। यही मूल भी माना जाता है। क्या है, श्रवण यानी कि ईश्वरीय विधाओं को सुनना, उससे ज्ञान प्राप्त होना। मनन, बार बार उस पर चिंतन करना। चिंता चिता के समान है, लेकिन चिंतन स्वर्ग को दिलाने की क्षमता रखता है। अब ये स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कल्पना थोड़ी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाओगे फिर आपको 72 हूरें मिलेंगी और उधर आपकी सेवा होगी। ये सब सो कॉल्ड व्यवस्था है जो निहायती निकृष्टता को दर्शित करता है। और यदि इसमें कोई फेमिनिस्टिक व्यू का व्यक्ति है तो मेरी बड़ी अभिलाषा रहती है ऐसे लोगों से इस विषय पे बात करने की, कि ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो इस्लाम में बड़ा प्रचलित है, इसे नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। ये एंटी एंटी फेमिनिस्टिक व्यू को लेके चलता है। परंतु स्वर्ग की कल्पना जो सनातन परंपरा में रही है, स्वर्ग बोलते ना कि ये इधर कश्मीर चले जाओ यही स्वर्ग है ना। घर ही रहो, घर ही को अच्छा बना के रखो, यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग का मतलब आपके दिमाग में ही है। स्वर्ग ऐसा नहीं कि कोई एक सेपरेट ग्रह है उधर जाओगे, क्योंकि नासा वाले बहुत बहुत दूर दूर तक जाके घूमा है, उनको कहीं कुछ नहीं मिलता, उनका तो जहाज भी नहीं उतर पाता है बेचारा ढंग से। चंद्रमा तो अलाउ नहीं करता है, अभी थोड़े दिन पहले जापान ने भेजा, उसका बेचारे का जहाज ही उड़ गया। चंद्रमा पे तो उतर नहीं पाते, तो स्वर्ग पे क्या ही जाओगे। चंद्रमा तो ये रहे पास, मतलब बगल में ही, अपने पड़ोसी ही है, चंदा मामा बोलते हैं हम लोगों ने, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्वर्ग की परिकल्पना ये है कि आप अपने वैचारिक परिवेश में प्रसन्नता का आवरण कैसे प्राप्त कर पाए। दैट्स ऑल, यही स्वर्ग की परिकल्पना। निधिध्यासन का मतलब होता है कि तमाम चीजों से अपने ध्यान को, अपने फोकस को डिवाइड होने से हटाइए और उसको ब्रह्म के तरफ लगा दीजिए, ब्रह्म को समझने में लगा दीजिए, ईश्वरत्व को समझने में लगा दीजिए। यही निधिध्यासन का मूल हो जाता है। अब इसी में आता है कौन सा एक सिद्धांत, बड़ा फेमस सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि वाला सिद्धांत है। एंड ऑफ द पॉइंट, जब निधिध्यासन को आप फॉलो करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, सत्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों का शब्द है ऐतात्मन ब्रह्म सर्व खलविद ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। सारा अगर सिद्धांत देखते हैं तो तात्पर्य यह है कि उपनिषद जो है वो ब्रह्म को समझने के स्वरूप को ज्ञान योग का मूल मानता है। अब बात आती है गीता की, तो गीता में दो तरीके का ज्ञान माना गया है। एक है तार्किक, नंबर वन, तार्किक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, नंबर वन तार्किक, तार्किक, और दूसरा है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तार्किक ज्ञान का मतलब वो होता है जो बार बार अर्जुन प्राप्त कर, अर्जुन का ज्ञान तार्किक है। हर समय वो ये चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि ये क्यों हो रहा है, इसको जस्टिफाई करो, उसका कारण क्या है, वाई वाई, बार बार उनको वाई प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, ये उनका ज्ञान तार्किक है। वो तर्कवाद के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। आपको पता है तर्कवाद भी अपने आप में एक बड़ा बहुत बड़ा सिद्धांत माना जाता है। बच्चों का मस्तिष्क ये माना जाता है कि पूर्ण तर्कवादी होता है, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप तर्कवाद को छोड़ देते हैं और आप आदर्शवाद, भौतिकवाद इत्यादि चीजों में संलिप्त हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि बच्चा ही बेवकूफ है ना। आपको लगता है ना कि ये, जैसे वो पूछता है ये क्या है, आप बोलोगे तारा। अच्छा ये तारा है, ये क्यों चमक रहा है, तो अब आपके पास उत्तर नहीं है कि क्यों चमक रहा है। आप ज्यादा ज्यादा अगर बीटेक वगैरह किया तो बोल दोगे अरे इसमें फ्यूजन हो रहा है, ये दूर अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का अवक्षेपण हो रहा है ना, यही सारी चीजें आप बता के छोड़ दोगे। अब वो ये पूछेगा कि अच्छा प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो बोले क्योंकि तमाम क्या कहते हैं गैसेस, लेयर्स हैं यहाँ पे हमारे वातावरण में, इसलिए अपवर्तन हो रहा है इसका। गैसेस क्यों है हमारे उसमें वातावरण में। अब आप सोचो, एक समय के बाद आप सोचो कि ये बच्चा ही बेवकूफ है ना। आपको लगेगा आप बुद्धिमान हो, एक्चुअली में नहीं, बच्चा तर्कवादी है, आप बेवकूफ हो। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो बच्चे को उत्तर नहीं दे पा रहा और ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा उसके सेटिस्फेक्शन को। इसलिए यदि बच्चे कभी कुछ पूछे तो उनके तर्कवाद को और बढ़ाना चाहिए, उनको तार्किक बनाइए। जब आप तार्किक बनाएंगे तो वो आगे आने वाले समय में चीजों को अच्छे तरीके से डिसाइड करा पाएगा। अर्जुन का स्वरूप कृष्ण के लिए तर्कवाद को ही फॉलो करता है पूरी तरीके से। अगर आप ज्ञान युग के स्वरूप को देखेंगे तो वो तर्कवाद अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट सिर्फ अर्जुन का कॉन्टेक्स्ट नहीं है तर्कवादी। अब अगर आप, अच्छा ये आपका भी कार्य है, आप मेरे को ये बताओगे महाभारत में मूल तर्कवादी लोग कितने थे, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, आप मेरे को ये बताओगे महाभारत में आपके अनुसार, मैं बाकी सिद्धांतिक लोगों की बात नहीं करता, अकॉर्डिंग टू यू कौन कौन तर्कवादी है, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत तर्कवाद की बात करता है। और आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता से संबंधित कौन व्यक्ति, कौन आध्यात्मिक है। आपका ये कार्य है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आध्यात्मिकता क्या है, मतलब उसके गीता में कौन कौन लोग आध्यात्मिक
वादी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आध्यात्मिकता क्या होती है। आध्यात्मिकता का मतलब ये होता है कि जो ज्ञाता है और जो ज्ञेय है, यानी जिसको जानना है, जिसके द्वारा जाना जाना है वो, और जिसे जानना है वो दोनों एक हो जाते हैं। यही जो संदर्भ है, यानी कि साधक का सविता में एकत्व भाव, ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का मूल है। यानी कि जो अल्टीमेट लिबरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जहां पे आप और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता है। एंड ऑफ द पॉइंट, जब आप गीता को देखेंगे तो गीता में यही आध्यात्मिक ज्ञान परिलक्षित होगा। कर्म हो, भक्ति हो, या जो भी माध्यम हो, उन सारे माध्यमों से गीता स्वीकार करती है कि मैं ही मैं हूं, बाकी सब कोई कुछ नहीं है। मैं कौन? मैं ब्रह्म। और उस समय में गीता में तो ये भी माना जाता है कि कृष्ण जिस समय ये ज्ञान दे रहे थे, उस समय स्वयं ब्रह्म ने उनके मुख से ये बात बुलवाई थी। ब्रह्म समझते हैं, ब्रह्म बहुत रेयर कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रह्म का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रह्म कौन? जो तीनों गॉड से भी ऊपर है, जो तीन देवता है उनके ऊपर भी कोई एक सत्ता है ना, वही वही ब्रह्म माना जाता है। कि जिस समय गीता कहा जा रहा था, उस समय एक्चुअली में कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, उस समय विष्णु का अवतार कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, उस समय साक्षात ब्रह्म उनके मुख से अपनी बातों को बुलवाए हैं। और तभी ब्रह्म में अकेला एकमात्र ये कॉन्टेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता में कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। कौन है आप? कौन? मैं ही ईश्वर हूँ। बाकी किसी पुस्तिका में ईश्वर ने स्वयं को ईश्वर नहीं माना है। हर पुस्तिका में ईश्वर ने स्वयं को ईश्वर का दूत माना है। और चाहे कोई अन्य धर्म हो, आप दुनिया के 200 से ज्यादा धर्म है, 200-250 से ज्यादा धर्म, उन सारे धर्मों को, मेजर धर्म है, उन सारे धर्मों को उठा के देख लीजिए, वो सब ये बोलेंगे कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन अगर ब्रह्म की बात आएगी तो मैं ईश्वर का दूत हूँ, ये बात स्वीकार करते हैं। लेकिन गीता में कृष्ण ने अपने आप को ईश्वरत्व के तौर पे स्वीकार किया है कि मैं ही ब्रह्म का प्रायोजक हूँ, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका पूरा प्रक्रम जारी रखेंगे। कुछ रेफरेंसेस मैं आपको लिखवा दूंगा कल। ठीक, और ये जाना जाएगा कि क्या क्या इसमें गीता के कौन कौन पदों में ज्ञान योग का पूरा वर्णन है। और कल ही हम लोग इस काम को शुरू कर देंगे, भक्ति योग को भी। गीता में भक्ति योग का भी बड़ा शानदार स्वरूप है, तो उसे भी हम लोग कल शुरू कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है, पूछिए। सर 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 मेरा नारद भक्ति सूत्र में 9 अध्याय है या 10 अध्याय? इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। कहीं और कहीं देखा तो उसमें 10 अध्याय भी बता रहे थे। तो तो आपने रिसर्च नहीं किया? सर मैंने मेरी उसमें वो जो मेरे पास बुक थी ना, योग अमृत वाली गाइड वाली, उसमें 10 अध्याय दे रखे हैं और यार आपने एक्चुअली कल मैं 9 आपको बताए थे। बताता हूँ आपको, मेरे पास अभी थी थोड़ी देर पहले ही। एक्चुअली उसमें अध्याय है ही नहीं। अध्याय तो हम लोगों ने बांट रखा है। अध्याय में नारद जी ने बांटा ही नहीं है उसे। उन्होंने सीधा सीधा 84 लाइनें बोल दी हैं जो हमें प्राप्त है। ठीक है, अब बाकी प्रकाशन उसे 10 में बांट दे, या 9 में बांट दे, या 8 में बांट दे, या 1 में भी ना बांटे, वो एक अलग चीज है। ये प्रश्न नहीं है, बनता है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि उसमें अध्याय कितने हैं। अध्यायों का इसमें कोई मेजर नहीं है, बस ये है कि 84 सूत्री एक पुस्तिका है जो हमें स्वीकार करनी है। अब इसमें जो इस्कॉन वाले लोग हैं इसको अलग तरीके से बताते हैं, और जो साउथ इंडियन वाला कॉन्सेप्ट है वो कृष्ण को अलग तरीके से, जो कृष्ण और सुभद्रा के कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं, जो पुरी वाला कॉन्सेप्ट है, वो अलग तरीके से स्वीकार करता है। तो हमें अध्यायों में लेना ही नहीं है ना। गीता का फिक्स अध्याय है, गीता 18 अध्याय ही है, 18 अध्याय है, उसमें परिवर्तन नहीं है। लेकिन नारद 84 सूत्रीय पुस्तिका है, ये तय है। 84 में भी 84वां सूत्र इति वाला है, जैसे इति श्री शुरू होता है ना, जब खत्म करता है जब कोई चीज को, वो चीज है। तो अध्यायों में मत परेशान होइए। ठीक है। हाँ जी, रेखा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने बताया कि तीनों ईश्वर से बढ़ के ऊपर ब्रह्मा ब्रह्म है, हम्म, ब्रह्म ही ईश्वर है जो ब्रह्मांड है। हम्म, लेकिन जो अभी मैं पुराण पढ़ रही हूँ उसमें तो ये लिखा है कि शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु, शिव का दाया अंग जो है ब्रह्मा है, बाया अंग विष्णु है, और हाँ उनका तो खुद का रूप रुद्र। हाँ तो मैंने ये कब कहा कि ब्रह्मा जी ही ब्रह्म है? ब्रह्मा और ब्रह्म में डिफरेंस है। ब्रह्मा तो सर विष्णु। एक्चुअली एनर्जी, जिस जिस एनर्जी को हम लोग मानते हैं कि एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है, तो वो क्या है? ब्रह्म है कि शिव है? ब्रह्म, शिव ही ब्रह्म है भैया। शिव का अर्थ ब्रह्म होता है। शिव का अर्थ जो है ना,
वो ब्रह्म के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन ब्रह्म एक ऐसा माध्यम भी है जिनके कारण से जो हमारे जो शिव जिनको हम पूजते हैं वो उनकी उत्पत्ति है। देखिए मैं एक कहानी आपको एक सुनाता हूँ। एक कहानी ऐसी है कि जब ब्रह्म ने इस ब्रह्मांड को बनाने का निर्णय लिया, उस समय सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मदेव को बनाया। ब्रह्मदेव को बनाने के बाद विष्णुदेव का जो विष्णुदेव की उत्पत्ति हुई, विष्णु भगवान जब बने तो इन दोनों लोगों में प्रतिस्पर्धाएं शुरू हुई थी कि मैं श्रेष्ठ की मैं श्रेष्ठ, ब्रह्मा श्रेष्ठ की विष्णु श्रेष्ठ। ब्रह्मा जो थे वो चूंकि श्रेष्ठ पुत्र थे ब्रह्म के, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब इन दोनों की श्रेष्ठता को समाप्त करने की जो क्षमता आती है वो उत्पत्ति शिव का कारक बनती है। तो शिव एक्चुअली में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में आते हैं, और उस प्रकाश स्तंभ से सिर्फ एक बात निकलती है कि जो मेरे ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से को पहले फाइंड आउट कर लेगा वो ही श्रेष्ठ माना जाएगा। और फिर इस क्रम में विष्णु भगवान नीचे जाते हैं उस ब्रह्मांड में, और ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते नहीं, वो थक जाते हैं, केतकी का फूल उनको मिलता है। ये शिव पुराण की कथा है। केतकी का फूल उनको मिलता है, केतकी के फूल को वो अपने अपने गोल में सेट कर लेते हैं। बोलते हैं केतकी चल के नीचे बोल देना उस प्रकाश स्तंभ से कि मैं ऊपर आ गया था। प्रकाश स्तंभ तो बीच में होगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। तो बोलते केतकी यस ओके नो प्रॉब्लम। चलिए फिर ये ब्रह्मा जी बोलते कि जैसे तुमने मेरी तरफ से झूठी गवाही दी, मैं तुमको बहुत योग्य स्थान दूंगा। और विष्णु भगवान नीचे जाते थे, वो थक जाते हैं, वो वापस आते हैं। विष्णु भगवान आके बोलते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे को कोई मूल नहीं मिला, आप ही श्रेष्ठ हैं ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव बोलते हैं मैं तो ऊपर पहुंच गया था, तो नहीं विश्वास है तो ये लो केतकी का फूल है, इससे पूछ लो। और केतकी के फूल से पूछा गया तो केतकी के फूल ने कह दिया हाँ हाँ ब्रह्मदेव जो है वो सही कह रहा है। तो उस जो प्रकाश स्तंभ है, पूरी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रकाश स्तंभ से शिव निकलते हैं, और वहां पे शिव रुद्र उत्पत्ति होती है शिव भगवान की। और उसके बाद उन्होंने ये स्वीकार किया कि नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। केतकी को श्राप मिला कि शिव की पूजा में केतकी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मदेव को बता दिया कि आप सेकंड स्थान पे आते हैं, और फिर प्रथम पूजनीय शिव तो इन चीजों से पार है। शिव को तो कभी जस्टिफाई, यानी वो ये नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरी पूजा करो मत करो, ये सब नहीं होता है। ठीक है। वो अपना अपना अलग दुनिया में मस्त है। तो इसलिए ब्रह्म और विष्णु और शिव, इन तीनों के प्रारूप में कोई प्रश्न चिन्ह वैसे ही बिल्कुल अयोग्य है जैसे पानी के सतह पे आप कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, ये बिल्कुल वैसे ही अयोग्यता का प्रश्न निर्धारक बन जाता है। जब भी आप कुछ ईश्वर से संबंधित पूछते हैं, आप इंद्र से पूछो संबंधित, वायु से संबंधित पूछो, उनका फिक्स नॉलेज, उनका फिक्स है कि ये इतना ही इनका काम है। इंद्र भी एक पदवी है, वायु का भी एक सेटअप है। लेकिन अगर आप ईश्वर से संबंधित कुछ पूछते हैं तो ये उसका उत्तर देने का मतलब मैं वही प्रयास कर रहा हूँ जैसे मैं पानी पे कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 18 पुराण, लोमहर्ष और उग्र श्रवा, ये दो ऋषियों ने इसमें बड़ा योगदान दिया। और देखिए वेद व्यास से विद्वान कोई नहीं हुआ लिखने के मामले में। वेद व्यास बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने पुराण नहीं लिखा। पुराण कौन लिखा? लोमहर्ष और उग्र श्रवा ने। और सारे पुराणों में उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। पुराण ऐतिहासिक पुस्तकें भी मानी जाती हैं, और सारे पुराणों में एक ही स्वरूप का कई सारी तरीके का वर्णन है। इसलिए आप पुराण पढ़ेंगे तो आप हर पुराण में कंफ्यूज होंगे, उपनिषद पढ़ेंगे तो हर उपनिषद में कंफ्यूज होंगे। इसलिए बेटर ये किसी एक मार्ग को पकड़ लीजिए और उन्हीं का पढ़िए बस। बाकी दूसरे का पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कह रहे ये क्या निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि एक को डिसाइड करने के लिए, एक का उत्तर देने के लिए फिर 20 रेफरेंस लगाने पड़ते हैं कि यहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा। ठीक है। और मैं इतना विद्वान नहीं हूं अभी कि मैं आपको 500 रेफरेंस दे दूं, दो चार में काम चल जाता है बस अपना। बाकी बाकी अगर इससे ज्यादा चाहिए तो बहुत सारे गुरुजी लोग हैं जिनका अपना नित्य नैमित्य कर्म यही है। ठीक है। और यदि वास्तविक उत्तर चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, इस समय अगर आपको रेफरेंशियल कोई ज्ञान चाहिए तो राम भद्राचार्य से ज्यादा विद्वान भारत में कोई नहीं है। ठीक है। जो आपको कॉन्टेक्स्ट, यानी कि फला पुस्तक में ये है, फला पुस्तक में ये है, सुप्रीम कोर्ट का जज खड़ा हो गया उनके सम्मान में, राम भद्राचार्य, ये तो सब यूट्यूब वगैरह पे आपको दिख जाएगा। राम भद्राचार्य जब पहुंचे, राम मंदिर का काम जब चल रहा था, तो राम भद्राचार्य जी से पूछा गया कि राम वहीं पैदा हुए थे, ये सिद्ध करो। तो इन्होंने, बेचारे अंधे हैं, और सारा का सारा रेफरेंस उन्होंने बताया। इस पुस्तक को मंगाओ, जज साहब को नाम लिखवाया कि जज साहब लिखिए, मैं आपको नाम बताता हूँ। और जज साहब ने लिखा ये नाम, इसकी पुस्तक का ये इस प्रकाशन की पुस्तिका है, इतने श्लोक में यहाँ ये लिखा हुआ है। सारी पुस्तकें मंगाई गई, कम से कम 50 पुस्तकें, और सारी पुस्तकों में हूबहू चीजें सही लिखी गई। वो उठ के आके पैर छुआ जाए, बोला कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपने पदवी को छोड़ रहा हूँ, ऐसा विद्वान आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। और उसके बाद फिर ये राम मंदिर का फैसला आया कि नहीं नहीं, ये तो चाहे कुछ भी हो जाए राम थे। क्योंकि बाकी लोगों ने ये प्रश्न लगा दिया था कि राम थे भी कि नहीं थे। पहले तो यही डिसाइड करो, राम एक सिर्फ एक काल्पनिक एक अभिव्यक्ति है, ये बोला गया था। ठीक है। चलिए
आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, कल वापस हम लोग की मुलाकात होगी। सर आपने बोला था कि होमवर्क देना है। हाँ, होमवर्क मैंने दे तो दिया। आप लोगों को 200 प्रश्न भेजा हूँ, उन 200 प्रश्नों को फिल करोगे, सारा रट्टा मारोगे पहले तो, जो जो उसमें मैंने भेजा है, ठीक है। और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, इसके पार आपके किसी परीक्षा में नहीं आएगा। पतंजलि योग सूत्र इस इतने में ही से आता है, ठीक है। कोई इससे ज्यादा विद्वान होगा तो अलग बात है, लेकिन ये वही प्रश्न है जो हर बार आते हैं। इसके पार कोई नहीं जा सकता भाई। ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर लेगा, 194 अगर है, 193 है, तो उसके पार तो कोई नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो तात्पर्य ये है कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, आपका पीवाईएस कंप्लीट हो जाएगा। उसको लिख के लेके आइए, नंबर 1। नंबर 2, गीता का जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि गीता में आप लिख के लाएंगे आदर्शवादी व्यक्तित्व कौन है, यथार्थवादी कौन है और भौतिकवादी कौन है, इन तीनों सिद्धांतों में बांट के आएंगे। और बाकी पाश्चात्य सिद्धांत भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे को आदेश दो, अगली कक्षा की लोग भी इंतजार। सर जो आपने होमवर्क दिया है सर वो लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? सर वो जो आपने फोटोकॉपी भेजी है उसमें लिखा है? अरे नहीं, पहले फोटोकॉपी डाउनलोड तो करो। मैंने मैसेज भेजा है, फोटोकॉपी मैंने उन लोगों का कार्य भेजा है जिन लोगों ने मेहनत की है, और जिन लोगों ने कार्य करके भेजा है उसकी फोटोकॉपी मैंने भेज दी है कि सर काम देखिए। तो हमने भी किया था लेकिन हम भेज नहीं पाए क्योंकि हमें पता नहीं चला कि किस तरह से भेजना है। अब ऐसे इसका एक इतिहास में एक बड़ा अच्छा संस्कृत का श्लोक है, मैं उसका अर्थ बताता हूँ आपको कि आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, वो आपके अगर अंदर ही है तो आप समुद्र के समान हैं, महान हो सकते हैं, परंतु आप मीठे नहीं हो सकते हैं। मीठे पानी की झील जो किसी के काम आ जाए वो ज्यादा बेटर है। तो कार्य कीजिए, फोटो खींचिए और मेरे को भेजिए ताकि मैं अन्य लोगों को मोटिवेट करूँ, ठीक है। हम लोग का कार्य एक दूसरे की सहायता करना है। लेकिन ये देख लेना कि सही और गलत काम मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, किसने सही लिखा है किसने गलत किया, पता लगे बीच में आप उसमें गाना लिख के भेज दो और मैं उसे फॉरवर्ड कर दूं, कोई स्क्रीनशॉट लगा के लगा दे कोर्ट में। है ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दे लेना, और एक बार मैं कुछ भेजा करूँ तो उसको पढ़ लिया कीजिए। कई बार ऑटो ऑटो टाइप नाम की भी एक एआई व्यवस्था है आजकल फोन में, वो कुछ भी टाइप कर देता है, लिखो कुछ और लिख देगा कुछ और मैं ध्यान नहीं दे पाता तो भी गड़बड़ हो जाती है, बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाँ? चलिए आप शांति पाठ करता है। हाथ जोड़ लीजिए। ईश्वर का बहुत बहुत आभार जिसके कारण से गीता संदर्भित हम लोग पाठ कर पा रहे हैं। आधा जीवन हम लोगों ने अपने विद्यालय का बिताया, यहाँ पे गीता की स्पेशल कक्षाएं लगती थी, और ये कभी नहीं सोचा था कि गीता के विषय में हमें भी बोलने का मौका मिलेगा। इसके लिए श्री कृष्ण और उनके तमाम रूपों को बहुत बहुत आभार, उन्हें प्रणाम अर्पित करते हुए ओम विश्वानि देव सकलवृतानि परास्पो यद भद्रम कन्यास ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। दोनों हाथ पकड़ के आपको लगा। चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।